जी खुदाम के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर महबूब याकूब और आरसीसीएम इंटरनेशनल चर्च की तरफ से आपको आज जो मैसेज है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो आप लोगों को जो कलाम सुनाने वाला हूं, उस पर आने से पहले हम दुआ करेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे, आपके हालात को बदले और आपको एक नया चैलेंज लेने की तौफीक बख्शे। खुदावंद थैंक यू, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खास मौका के लिए, इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो खुदाम तूने बख्श दिए कि हम सब कम होते जाएं और खुदावंद यीशु तू बढ़ता जाए। तेरा जलाल, तेरा बरकत और ब्लेसिंग और पावर वाला हाथ इन जिंदगियों पर बढ़े। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम को सुनाऊं, खुदावंद की बरकत को शेयर करूं, खुदावंद के आइन को बयान करूं, बिफोर मैसेज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि है जो रोशनी अभी तक इसको दुबाला कर दो, है जो रोशनी अभी तक इसको दुबाला कर दो, जहां जहां अंधेरा है कलाम का उजाला कर दो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है तब्दीली, और जब तब्दीली आप के अंदर आ जाएगी तो आप तब्दील हो जाएंगे। और बाइबल में बहुत सारी लोग जो हैं, जब उनके अंदर तब्दीली आई तो वो चेंज हो गए, वो बदल गए। लेकिन आज मेरे दिल में एक ख़ास बात है कि मैं एक शख्स के बारे में आप लोगों को बताऊं जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूं, मैं बड़ा उससे मुतासर हुआ हूं, और उसका नाम है पास्टर निक वॉची। और इसके बारे में बिफोर मैसेज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जब ये शख्स पैदा हुआ तो ना इसके हाथ थे ना इसके पांव थे, और ये इस दुनिया में आ गया। लेकिन जब आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ना इसके हाथ हैं और ना पांव हैं। लेकिन मैं आप लोगों की तवज्जो इस तरफ लेकर आना चाहता हूं कि जब आपके हाथ और पांव नहीं हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके ऊपर बहुत सारी मुश्किलात होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इस बंदे ने सर्वाइव किया है। इस बंदे ने इस चैलेंज को लिया है कि हाथ पांव नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुदावंद के ताबे हो गया और खुदावंद की आवाज़ को इसने सुना है। बेशक इसकी स्टोरी में इसने 2 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर खुदावंद की आवाज़ जब इसके कानों में पड़ी तो इसने अपना आप खुदावंद को दे दिया, और यही ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ज़िंदगी में आई, तब्दीली आ गई। और जब ये उसकी गवाही दे रहा है, जब ये उसके कलाम को प्रचार कर रहा है, तो अब तक ये बहुत सारी कंट्री में उसके कलाम का प्रचार कर चुका है, यहाँ तक कि इंडिया में भी और दूसरी तमाम कंट्रीज़ में भी ये जा चुका है। लेकिन जब ये गवाही देता है तो बहुत सारे लोग इसकी गवाही से मुतासर होते हैं। और मैं आप लोगों को एक चैलेंज बताना चाहता हूँ, अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर इसका नाम लिखें तो इसकी स्टोरी हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में भी है, और आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसको देखने से आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाएगी। और ये अब तक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुका है कि बगैर हाथ पांव के भी ये उसकी गवाही दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये कहानी, ये बात बता रहा हूँ पास्टर निक वॉची के बारे में कि आप लोगों के हाथ भी हैं, आप लोगों के पांव भी हैं, और आप हर रोज़ 3 टाइम खाना भी खाते हैं। तो क्या आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं? क्या आप उसकी गवाही देते हैं? क्या आप भी पास्टर निक वॉची की तरह उसके कलाम का प्रचार करने वाले हैं? क्या आप भी उसके कलाम को आगे सुनाने वाले हैं, उसकी गवाही देने वाले हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आज से इस ट्रांसफॉर्मेशन के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें और अपने आप को तब्दील कर लें। मैं आप लोगों को बाइबल में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे जो है बाइबल में पौलुस जो है वो कातिल है, क्रिश्चियनों को पकड़ पकड़ कर हलाक कर रहा है। लेकिन जब उसका इनकाउंटर हुआ खुदावंद यीशु के साथ, तो उसने कहा मुझे तुम क्यों सताते हो, और वो ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ
कि वो पहले कातिल है, लोगों को पकड़ पकड़ हलाक कर रहा है, मार रहा है, लेकिन फिर वो खुदावंद का काम करने वाला बन गया। ये है ट्रांसफॉर्मेशन कि पहले कुछ और हैं आप, लेकिन फिर जब खुदावंद में आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। फिर मैं आपको एक स्टोरी और कलाम में से बताता हूँ, यूसुफ की कहानी। उसके भाई जो हैं वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, उसको कुएं में फेंक दिया है, उसको कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन वही यूसुफ खुदावंद के साथ चलता रहा और वो हाकिम बन गया। फिर वही यूसुफ अपने भाइयों को बचाने वाला बन गया, अपने खानदान को राशन देने वाला बन गया। वही यूसुफ अपने खानदान की भूख और फलास और काल को बचाने वाला बन गया। क्या यही चैलेंज आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में लें और आप भी तब्दील हो जाएं? आए मेरे साथ हवाला देखिएगा खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से, रोमियो का खत उसका 12 बाब और उसकी जो वर्स में आप लोगों को कोट करूंगा, देखिएगा 12 बाब उसकी दूसरी आयत, और यहाँ पर लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। यहाँ पर देखिएगा कि खुदावंद किस तरह से मुझे और आपको सिखा रहा है, मुझे और आपको बता रहा है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। आज हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली। और जब तब्दीली आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुदावंद के कलाम को समझने वाले, उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले बन जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आप भी पास्टर निक वॉची की तरह उसके कलाम का प्रचार करने वाले बने। वो सब कुछ मुहैया करेगा, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। आज पास्टर निक वॉची के पास ना सिर्फ अच्छा घर है, बल्कि एक अच्छी बीवी है, और खुदावंद ने उसको एक बड़ा बेटा दिया हुआ है और एक छोटा बेटा है, और 2 जुड़वा बेटियां खुदावंद ने मुहैया की हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी तस्वीर। और आज वो इतना फेमस है कि वही शख्स जो 2 दफा खुदकुशी करने वाला था, लेकिन जब उसने खुदावंद की आवाज को सुना तो फिर खुदावंद ने उसको सब कुछ मुहैया कर दिया। आज वो एक बड़ा प्रीचर है, आज वो बड़ा लोगों को कलाम सुनाने वाला, लोगों को बचाने वाला। आज मुझे और आपको भी ऐसा बनने की जरूरत है, ताकि जो लोग खुदावंद के कलाम से दूर हैं, जो हलाक हो रहे हैं, जो जल रहे हैं, जो खुदावंद से दूर हैं, उनको पकड़कर खुदावंद के पास लेकर आएं, ताकि वो भी खुदावंद की आवाज को सुने और उसके अच्छे और नेक और पसंदीदा बेटे और बेटियां बन जाए। एक गजल आप लोगों की गोशवार करना चाहता हूं। निगरानी कर मेरे होंठों की और इन्हें धीरज बना, पहले सोचूं फिर बोलूं एक पहरा बैठा, नाजेबा अल्फाज रहें मुझसे कोसों दूर, नफरत बदगोई जो करते मगरूर, प्यारे खुदा पूरी हो तेरी मर्जी सदा, मेरे लब मेरा दिल तुझ पे फिदा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीला से आप दिन ब दिन तरक्की करें और खुदावंद के कलाम को आगे सुनाने वाले और आगे बांटने वाले बने। थैंक यू। आए सब अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तूने आज कसरत से इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। और खुदावंद जितने लोग भी इस कलाम को सुने वो खुदावंद आगे बांटने वाले, तेरे कलाम का प्रचार करने वाले और आगे दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग RCCM इंटरनेशनल चैनल। इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे बांटें, ताकि आप भी खुदा के कलाम से फैज़याब हो सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।